चांदनी सिंह को देखा है? शायद चांदनी के बारे में हमें कुछ पता चले। सलोनी घर चलो। ये जो शर्ट आपने पहनी है ना, ये मैंने स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए खरीदी थी। काकिसा के लिए? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। इतनी ऊंचाई से गिरकर सभी मर जाए ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग बच भी जाते हैं, जैसे चांदनी। झूठ, सरासर झूठ। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई गंदा खेल खेल रहा है, मगर कौन? कौन हो सकता है? किससे भेजा ये कार्ड? आपने कुछ कहा हुकुम? हाँ। नहीं तो हमारे लिए एक गिलास पानी ले आओ। जी हुकुम। वॉचमैन! 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 हुकुम। कहाँ थे तुम? हाँ, कहाँ थे? पास की दुकान में गया था। कोई आया था क्या? हुकुम। जाओ जाओ, अपना काम करो। क्या हुआ काकिसा? आप इतनी रात का यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। और आपके माथे पे इतना पसीना क्यों है? पसीना? हाँ, वो अंदर बहुत गर्मी है ना, तो ऐसे बहुत घुटन सी महसूस हो रही थी, तो बाहर निकल आए हम थोड़ा सा टहलने के लिए। लेकिन देखो ना, यहाँ भी बिल्कुल हवा ही नहीं। आप अंदर चलिए, सब आपका डिनर पर इंतजार कर रहे हैं। चलो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। आपको उन सबके सामने नीचा दिखाने के लिए तो नहीं कर सकती ना मैं ये सब। पता नहीं कैसे मुझे याद ही नहीं रहा आपका आज बर्थडे है। अपनी इस गलती को सुधारने के लिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए मैंने इस पार्टी को प्लान किया। मम्मी जी और पापा जी और सलोनी दी को किस तरह मनाया है कि वो यहाँ आए। समझते हैं ना, आपके लिए मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक भूल गई और अपनी बीवी की एक छोटी सी गलती नहीं माफ कर सकता। नहीं कर सकता। बड़प्पन तो उन लोगों का है कि इतना सब होने के बावजूद वो इस घर में मम्मी, पापा, सलोनी दीदी, शुभ्रा, गायत्री बुआ सब, इन सभी लोगों ने अपने आत्मसम्मान का त्याग किया है मेरी खुशी के लिए। इसे कहते हैं प्यार। वरना जिस तरह से मैंने उनकी इंसल्ट की थी, उसके बाद उनको मेरी शक्ल से नफरत होनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी आए। कैसा लग रहा होगा अपने ही घर में मेहमान बने हैं।
लेकिन मैं अपने मेहमानों का पूरा ख्याल रखूंगा। आज के दिन मैं उन्हें कोई दुख नहीं दूंगा और इस काम में तुम मेरी मदद करोगी, थोड़ी सी देर के लिए। प्लीज ऐसी कोई हरकत नहीं करना जिससे किसी का भी दिल दुखे। इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं मैं तुमसे। बहुत बड़ी गलती कर बैठी मैं। इसे सुधारने का यही एक तरीका है, अच्छी बहू होने का नाटक कुछ देर और करना होगा, वरना समर मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मम्मी बिल्कुल ठीक कहती है। मेरा बचपन अब तक गया ही नहीं। गिफ्ट्स के लिए इतना लालची हो जाता हूं मैं कि किसी की सुनता ही नहीं। वो कावेरी की फ्रेंड का बैग देखा मैंने तो मैं समझा मेरा प्रेजेंट है। अब बिना सोचे समझे शर्ट पहनकर बैठ गया। कावेरी कुछ कहती भी तो कैसे कहती। कोई बात नहीं समर, वैसे इंसान को अपना बचपना कई मामलों में भूलना भी नहीं चाहिए। खुश होने का ये भी एक तरीका है ना मम्मी? अरे कावेरी कहाँ हो तुम? अरे आकर हमें भी तो बताओ, आज कितने पकवान बनाए हैं? खाने की बहुत अच्छी खुशबू बाहर तक आ रही थी। बहुत भूख लगी है, अब जल्दी भी करो। कावेरी, खाना तैयार हुआ या नहीं? हाँ, खाना एकदम तैयार है, बस चपातीस बाकी हैं। मैं अभी गरम गरम बनवा देती हूँ। समर, तुम्हारा जन्मदिन है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम राजकुमार बनकर यहाँ ऐसे खड़े रहो। जाओ जाओ, जाके कावेरी की मदद करो किचन में। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर डिनर पे आपको दुनिया भर का नक्शा मिल जाए तो फिर शिकायत मत कीजिएगा। चलिए। कौन हो सकता है वो? किसने भेजा होगा हमें वो कार्ड, और क्यों? क्या मकसद हो सकता है? आप सब लोग आए, मुझे बहुत खुशी हुई। हमें भी बहुत अच्छा लगा, इतने दिनों बाद सब साथ थे। मेरे लिए तो आप सब लोगों के साथ पहला मौका था। शुक्रिया। शुक्रिया तो हमें कावेरी का करना चाहिए। इतनी प्यारी छोटी सी पार्टी दी हमें। अच्छा, मैं चलती हूँ। नमस्ते। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारा हर सपना साकार करे। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है बेटा। चलते हैं बेटा।
कचरा यहाँ किसने फेंका है? जागो राखे सानी, मार सके ना कोई। इतनी ऊंचाई से गिरकर सभी मर जाएं ये जरूरी नहीं। कुछ लोग बच भी जाते हैं, जैसे चांदनी। आंटी, क्या बात है आंटी? आप परेशान लग रही हैं। एनी प्रॉब्लम? जूही, हमें किसी ने कार्ड भेजा है। बड़ा अजीब सा कार्ड है। उसमें ये लिखा है कि चांदनी जिंदा है। नो आंटी, इसका मतलब चांदनी सच में जिंदा है? बेकार की बातें मत करो जूही, चांदनी मर चुकी है। तो फिर वो मैसेज? वही तो सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा करना कौन चाहेगा आंटी? कहीं सलोनी तो नहीं? नहीं, सलोनी नहीं हो सकती है। ना ही उसमें इतनी हिम्मत है, ना ही उतनी अक्ल। सलोनी नहीं तो कौन हो सकता है आंटी? कौन है, उससे भी बड़ा सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हमें परेशान करके उसे क्या मिलेगा? इरादा क्या है उसका? आंटी, वो कार्ड मुझे दिखाइए। वो कार्ड हमें घर के बाहर फेंक देना पड़ा। ओह माय गॉड, मैं अभी लेके आती। नहीं, हम गए थे वो कार्ड लेने, लेकिन वो कार्ड वहां नहीं है। हे भगवान, अगर वो कार्ड किसी और के हाथ लग गया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। बहुत दिनों बाद वहां जाकर पुरानी यादें ताजा हो गई। आने को दिल ही नहीं कर रहा था, मन ही नहीं भरा था। सब नसीब का खेल है। अपना घर होते हुए बंजारों की जिंदगी जी रहे हैं। कब तक हम मन्नू भाभी के सहारे रहेंगे? मैं जानती हूँ कि मन्नू भाभी जिंदगी भर हमें खुशी से, इज्जत से रखेगी, लेकिन कब तक हम उनकी भलाई का फायदा उठाते रहेंगे? क्या हम अपने घर कभी नहीं जाएंगे? उस घर में तो शायद नहीं अंबिका। आज रात जो कुछ हुआ उससे तो बच्ची खुची उम्मीद भी चली गई। कावेरी जरा भी नहीं बदली। सच कहूं अंबिका, तो आज की घटना का मुझे कोई अफसोस नहीं है। इसी बहाने संवर के मन में अपने माँ बाप और अपनी बहनों के लिए प्यार और अपनापन तो जागा। आज जिस ढंग से वो अपनी तकलीफ सहकर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, मैं हैरान रह गया। मुझे लगा मेरा बच्चा बड़ा हो गया, अपना दर्द सहकर भी मुस्कुरा सकता है वो। आई एम सॉरी नाहर, अपने बड़े भाई को माफ कर दो प्लीज। माफी किस बात के लिए भाई साहब?
जो कुछ भी हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है। अगर चांदनी के बारे में मैंने तुम्हें सच्चाई बताती होती तो तुम उसे घर कभी नहीं लाते और ना हमें यह दिन देखना पड़ता। क्यों छुपाया मैंने तुमसे? क्यों इतना बुज़दिल हो गया था मैं? नहीं भाई साहब, मेरी किस्मत के लिए खुद को दोष मत दीजिए। और इस डर को भी समझता हूं, ये बुज़दिली नहीं, अपनों की चिंता और प्यार ये सब कर रहा था। मैंने भी तो सलोनी से ये बात छुपाई थी। और आज भी इस बात का अफसोस है ना तुम्हें? मैं भी जीते जी इस गिल्ड से निकल नहीं पा रहा हूं मैं नाहर। ऐसा मत कहिए भाई साहब, आपको इस गिल्ड से बाहर निकलना ही होगा। आप यहाँ जिन्हें पूरे परिवार का ख्याल रखना। मुझे पूरा यकीन है कि आपके होते हुए मेरे परिवार को कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको यूं टूटते हुए नहीं देख सकता। नाहर, मैं भी तुम्हें जेल में सजा काटते नहीं देख सकता। ये सजा नहीं है भाई साहब, ये तो मेरा प्रायश्चित, और आपको इस हालत में देखकर मेरा प्रायश्चित कभी पूरा नहीं हो सकता। जो भी हुआ उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानना छोड़ दीजिए, क्योंकि भाई साहब मैं भी ये मानने लगा कि इंसान को अपने कर्मों की सजा खुद ही भुगतनी पड़ती है। बात कहूँ भाभी साहब? कहो। क्या आप मेरे साथ फिर से उसी जगह चलेंगी जहाँ हम कल चांदनी को ढूंढने गए थे? सलोनी, वहां जाकर क्या फायदा? वहां तो कुछ भी पता नहीं चला था। प्लीज भाभी साहब, एक बार। क्या हुआ सलोनी? क्या कोई फोन आया था? फोन नहीं आया था, लेकिन ये मिला। हो सकता है? ये कहाँ मिला तुम्हें? बाहर वाले गेट के पास मिला, कल रात को। पर इसका मतलब चांदनी? हाँ भाभी साहब, मेरा शक सही निकला। चांदनी जिंदा है। लेकिन सलोनी, ये किसी की शरारत भी तो हो सकती है। लेकिन कोई ऐसी शरारत क्यों करेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सलोनी। समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा, इसलिए कह रही हूँ, चलिए ना एक बार फिर से हम उसी जगह जाकर चांदनी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। शायद इस बार किस्मत हमारा साथ दे दे, कोई सुराग मिल जाए। ठीक है, लेकिन हमें अभी चलना होगा, तुम्हारे भाई साहब के आने से पहले। हाँ चलिए। क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी घबराई हो क्यों? काकी साहब को यकीन नहीं होगा। क्या हुआ? अरे कुछ बताओ तो। काकी साहब, हमने चांदनी को देखा। क्या? ये क्या मजाक कर रही हो? हाँ तारा? काकी साहब, ये मजाक नहीं है, मैंने खुद देखा, वो चांदनी थी। हाँ काकी साहब, उसने हमेशा की तरह सफेद कपड़े पहने हुए थे। हमने उसे वहां देखा था।
आमिर साहब, हमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। चांदी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, यही गई होगी। आइए ढूंढते हैं। चलो चलो। पागल हो गए सब के सब।